फेलियर्स एक्चुअल में देखा जाए तो स्टेप्स होते हैं। एक्चुअल में कोई फेल नहीं होता, बल्कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ रहा होता है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है। ऐसा ही हर क्लास के टीचर को अपने अपने सब्जेक्ट में ये बताना चाहिए कि अगर इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो उस फेलियर को फेस कैसे करना चाहिए। पर हकीकत में होता ये है कि लाइफ में फेल होना तो दूर की बात है, अगर कोई स्टूडेंट एक टेस्ट में भी फेल हो जाता है तो उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी बड़े काम को करने से इतना ज़्यादा नहीं डरता होगा जितना ज़्यादा वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले से डरता है, क्योंकि उसे डर होता है फेल होने का। सोचो अगर ऐसा हो जाए कि फेल होने का डर ही ना हो तो स्टूडेंट बहुत मज़े से पढ़ाई करेगा। उसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको पढ़ाई बोझ न लगे और एग्ज़ाम उसके लिए मैच हो। घर से लेकर स्कूल तक लोगों ने अपने माइंड की कंडीशन को ही ऐसा बना रखा है कि फेल होना पाप होता है। फेल वर्ड को ही इतना बदनाम कर रखा है। जीनियस लोगों के लिए फेलियर्स नहीं होते, उनके लिए टेस्ट होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अगर कोई सिंपल मेहनती इंसान होगा, वो अगर 10 बार मेहनत करके फेल होगा तो वो बोलेगा कि मैंने अब तक इतनी मेहनत की और कुछ नहीं मिला। और जीनियस बोलेगा कि अब तक मैंने इतने टेस्ट कर लिए हैं, अब मुझे 11th टेस्ट करके देखना है कि और कौन से तरीके हैं जो काम नहीं करते। अगर 11th भी काम नहीं किया तो यानी मुझे एक और रास्ता पता चल जाएगा जो काम नहीं करता। फेलियर्स क्या होते हैं भूल ही जाओ कि ऐसा कोई वर्ड भी आपने अपनी लाइफ में सीखा है। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों भूल जाए और इससे क्या होगा, क्योंकि फेलियर्स बहुत बदनाम वर्ड है। फेल हो गया, अरे अब क्या करें, फेल वर्ड ही नेगेटिव सा लगता है। सोचो अगर इसकी जगह रिप्लेस कर दो, फेलियर्स को स्टेप से रिप्लेस कर दो तो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं ये कर रहा था और इसमें मैं फेल हो गया। ये बोलने की बजाय ये बोलो कि मैं ये काम कर रहा था और वो ठीक तरीके से नहीं हुआ और अब मुझे पता चल गया कि कैसे होता है। जितने ज़्यादा लोग आपको किसी न किसी तरीके से यूज़ करेंगे, उतना ही धीरे धीरे आपके दिमाग में डाटा स्टोर होता जाएगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं। जितना ज़्यादा डाटा से भरा दिमाग होगा, उतना ही सफाई से काम करेगा। आपके पास डाटा होगा लोगों का कि लोग कैसे होते हैं। ये डाटा कैसे आता है? ये आता है बार बार लोगों को फेस करने से। अगर कोई फेलियर है तो उसको यही समझाया जाए कि आप हर बार एक और स्टेप आगे बढ़ रहे थे, ना कि फेल हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफर, जैसे आपने कैमरा हाथ में लिया और आपको कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। आपने ज़िंदगी में पहली बार कैमरा हाथ में लिया है। पहली बात कि आपको क्लिक बटन भी नहीं पता होगा, तो आप उसे पता करोगे, फिर आप क्लिक करोगे और फिर आपको पता चलता है कि अंधेरा आ रहा है। अरे ये क्या, लेंस पर से तो ढक्कन ही नहीं हटाया। आप वो हटाओगे, फिर आप लेंस पर से ढक्कन हर बार हटाओगे और क्लिक बटन भी नहीं भूलोगे। फिर क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि फ़ोटो ब्लर आई है। आपने सही से फोकस ही नहीं किया। आपको पता चला कि इसमें फोकस भी करना होता है। अब आप फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होगी। फिर आपको लगेगा कि मुझे फ़ोटो लेनी आ गई तो वीडियो लेनी कौन सी बड़ी बात है। आपने वीडियो ली, लेकिन वीडियो हिलने लगी। अब आपको पता चला कि वीडियो लेने के लिए कैमरा हिलना नहीं चाहिए, आपको उसके लिए ट्रिपॉड या स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। अगर ये आ गया तो सब आ गया। बल्कि आप किसी काम को करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें ये चीज़ें भी हैं। जो काम आप करते हैं वो इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हर बार एक एक्शन के बाद इतने सारे एक्शन लेने के ऑप्शन खुल जाते हैं, पर ये ऑप्शन तभी खुलेंगे जब आप पहला एक्शन लोगे। पहले एक्शन के बिना आप अगले ऑप्शंस का पता ही नहीं कर सकते। यानी कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैं ये करूँगा तो ये होगा ही। आपको पता ही नहीं है कि अब क्या होने वाला है। तो अब अपने माइंडसेट में ये बात बैठा लो कि आपको तो कुछ भी नहीं पता, पर सोचा हुआ ज़रूर है कि यही करना है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा उसके लिए भी आप तैयार हो, क्योंकि आपको फैक्टर्स पता चलते जा रहे हैं, आपको रास्ते पता चलते जा रहे हैं, आप स्टेप्स और आगे बढ़ते जा रहे हो। फेल तो तब होंगे जब आप ये मान लोगे कि अब आपको कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फेलियर्स के लिए कुछ मोटिव लाइन्स। जब भी पीछे हटने का मन करे या फेलियर्स को देखकर हारने का मन करे, तो ये सोचो कि अगर यहाँ तक आकर रुकना ही था तो शुरू ही क्यों किया था। शुरू करने की वजह को याद करो। बीच में कोई भी काम छोड़ने से पहले आपको फिर से उतना ही चलकर वापस जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अगर आप आगे ही चले जाओ तो मंजिल मिल जाएगी।